हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। लाइंस क्या होती है, रेज क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट और एंगल उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। आज कुछ चीज़ें और हम उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। पेयर का मतलब आप जानते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। जैसे दो एंगल का अगर पेयर में कंसीडर किया जाए तो उनको पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक फिगर मैंने ड्रा किया है, एक एंगल ये θ1 है और ये क्या है θ2 है, ठीक है। और इन दोनों को साथ में अगर कंसीडर करते हैं तो इनको पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। साथ ही साथ इनको एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। अगर मान लिया ये है ए बी सी और ये वर्टेक्स क्या है ओ, ठीक। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी मतलब ये एंगल और सी ओ बी एंगल सी ओ बी मतलब ये एंगल, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब ये दोनों एक दूसरे के आसपास, बगल, इसके बगल ये है, इसके बगल में ये है, इनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और पेयर ऑफ एंगल में अगर हम लोग देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री या राइट एंगल। अगर दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब वो जो एंगल का पेयर होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज दैट 43 एंड 47, 43 डिग्री एंड 47 डिग्री, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों का सम करूं 43 प्लस 47 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों का जो पेयर है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है, ठीक है। दिस बोथ आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज इट्स सम इज इक्वल टू राइट एंगल। इट्स सम इज 90 डिग्री, देयरफॉर these pair of angles are said to be complementary angle. Similarly 20 plus 70, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री अगर करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, this one is also 90 डिग्री, then this both is also a pair of complementary angle. Clear? Similarly supplementary angle क्या होता है, if the sum of two angle is 180 डिग्री, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसको राइट एंगल कहते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जांपल के बेस पे 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, ठीक। यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम 100 प्लस 80 गिव्स व्हाट, 180 डिग्री। 100 plus 80, 180 degree. These both angle are said to be the pair of supplementary angle. Clear? For example, once more, 130 and 50. 130 and 50. The sum of these two angle 130 plus 50 gives 180 degree, which is a straight angle. Therefore, these two angle are also said to be the pair of सप्लीमेंट्री एंगल। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन द पेयर ऑफ दीज टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी इफ वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ एंगल। If we have to find the complement or supplement of an angle, then what should we do? क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री, 72 डिग्री, 32 डिग्री, 45 डिग्री etc. इन सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सिंस वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, देन इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर सपोज दैट लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x डिग्री, देन 72 प्लस x शुड बी व्हाट 90 डिग्री। 72 प्लस x कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहां से x अगर निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा जी 18 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू कितना आ गई 18 डिग्री। 72 का कॉम्प्लीमेंट 18 डिग्री। ठीक, सिमिलरली 32 का कॉम्प्लीमेंट, तो बार बार हम सपोज नहीं करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट x है, तुरंत हम क्या करेंगे 90 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा आपको 58 डिग्री, यानी 32 का कॉम्प्लीमेंट 58। 45 का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 45 को हम क्या करेंगे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर कितना मिल जाएगा आपको 45 डिग्री। इज इट क्लियर? मीन्स क्या है कि अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है तो हमें उस एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमें सप्लीमेंट निकालना हो, ठीक इसी तरह से अगर हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन दिया कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 118 डिग्री टू 110 डिग्री 75 डिग्री, इन सबको सप्लीमेंट निकालना है। तो लेट द सप्लीमेंट बी x डिग्री। अब अगर सप्लीमेंट इसका किसी का जो निकालना वो x है, देन अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 118 डिग्री एंड प्लस x डिग्री शुड बी व्हाट 180 डिग्री। यहां से x अगर फाइंड करना हो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 8 2, ओके 7 माइनस 1 6, दैट इज 62, यानी 118 का सप्लीमेंट कितना है 62 डिग्री। 110 का तो 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री, यानी 110 का सप्लीमेंट 70 डिग्री। 75 का निकालना है तो 180 माइनस 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 105 डिग्री, यानी 75 का सप्लीमेंट ये हो गया। क्लियर? अब एक चीज और देख लेते हैं, यूनिट ऑफ एंगल में जैसे डिग्री होता है, डिग्री के बाद एंगल का मेजरमेंट रेडियन होता है, उसके बाद से इस डिग्री को भी हम लोग दो और पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, ये सब होता है। उसी तरह से इसके और भी यूनिट होती है, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये डिग्री होती क्या है? डिग्री होती क्या है? सबसे पहले तो है यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की ये क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक, अब ये जो है डिफाइन कैसे होता है कि मतलब हमने एंगल के बारे में आपको बताया था कि एंगल ये होता है, ये इस तरह से रे, ये OA सपोज दैट कोई रे है, इसको हम क्या करते हैं रोटेट कराते हैं। तो अगर ऐसे रोटेट कराया या ऐसे रोटेट कराया तो एंगल फॉर्म होता है। जैसे मान लो यहां पर रोटेट कराया तो कुछ ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल बताया था मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करा दूं तो ये टोटल जो एंगल बनाता है आपको बताया गया था 360 डिग्री। ये कितना बनाता है 360 डिग्री। 360 इन द सेंस क्या है, इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में, 360 इक्वल पार्ट में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और उसका हर पार्ट जो होता है, ईच पार्ट 360 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री।
ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। इज इट क्लियर? मतलब क्या है कि अगर हमको एंगल बनाना हो तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, किसी रे के स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करते हैं और फिर उसको रोटेट कराते हैं। तो अगर हम इसको एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करा दें ऐसे, तो इस पूरा एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट उसका क्या कहा जाता है, डिग्री कही जाती है। उसकी हर एक पार्ट को हम लोग डिग्री बोलते हैं। मीन्स पूरा मिलाकर के आपका 360 डिग्री होता है। अब इस फर्दर डिग्री को भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री के आगे क्या होता है, एक मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है। ठीक है, तो देखो 1 डिग्री में जो है वो 60 मिनट होता है। ऐसे उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक पूरे सर्कल को हम लोग कितने में डिवाइड किए, 360 पार्ट में। हर पार्ट को क्या बोला गया, डिग्री बोला गया। ठीक, फर्दर डिग्री को भी 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट उसका क्या कहा जाएगा, मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हर मिनट को भी फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हर मिनट को, ईच मिनट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 60 पार्ट and each part is known as second। 1 minute is equal to 60 सेकेंड, यहां पे डबल डैश दे देंगे। ठीक है, तो ये 60 सेकेंड बोला जाएगा इसको, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्लियर? मिनट, सेकेंड और डिग्री। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, सबसे बड़ी होती है डिग्री, फिर उसके बाद से मिनट, फिर उसके बाद से सेकेंड। ठीक, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब जैसे क्वेश्चन एक मैंने दे दिया कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मैंने ये दिया कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 32 डिग्री एंड 15 मिनट। 32 डिग्री एंड 15 मिनट, यहां पे डैश लगाया है, मतलब ये मिनट है। ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32 डिग्री 15 मिनट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री एंड 15 मिनट, ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो 90 डिग्री 00 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री 00 मिनट। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम बगल वाले से 12 लेंगे। बगल वाले के पास भी 0 है, ठीक, तो वो भी नहीं देगा, तो वो अपने बगल वाले से 12 लेगा। तो ये 90 डिग्री है पूरा, और ये जब भी 12 देगा तो 1 डिग्री से कम नहीं देगा, तो ये 1 डिग्री इसको 12 देगा। तो अगर ये 1 डिग्री इसको 12 दिया तो ये 1 डिग्री जो है इसको दे दिया, तो ये अपने पास कितना बचेगा, 89 डिग्री बचा। इसके पास कितना बचा, 89 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री उसको दे दिया। और वो 1 डिग्री उसको दिया तो वो 1 डिग्री जो है फर्दर 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको मिनट से मिनट सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री था, 90 डिग्री 0 मिनट, इसको मैंने लिखा 89 डिग्री 60 मिनट। नीचे क्या है, 32 डिग्री एंड 15 मिनट। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट करना अपने को। तो अब 16 माइनस 15 45 मिनट एंड 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 32 डिग्री 15 मिनट इज 57 डिग्री 45 मिनट। क्लियर? अब एक सेकंड वाला भी बता देते हैं आपको। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री 25 मिनट एंड 31 सेकेंड। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो, ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। देखो ये डिग्री 1 डैश, मिनट डबल डैश सेकेंड, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्दर वही 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो 90 डिग्री इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक, 00 मिनट 00 सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। 90 डिग्री 00 मिनट एंड 00 सेकेंड। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 30 डिग्री 25 मिनट एंड 31 सेकेंड, ये लिखना है, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर वही काम करेंगे, हम बगल वाले से बारो लेंगे। तो जब बगल वाले से बारो लेंगे तो ध्यान देना, ये 1 डिग्री इसको बारो देगा तो ये 60 मिनट बनेगा। अब चूंकि ये 60 मिनट जो है अपना 1 मिनट इसको देगा तो ये 60 सेकेंड होगा। तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा, पहले यहाँ 60 सेकेंड मिला, इसके पास 60 मिनट था क्योंकि बगल वाले से 1 डिग्री कॉमन लिया था, बारो लिया था, तो 1 डिग्री 60 मिनट बना था। तो अब ये 60 मिनट में से 1 मिनट इनको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 59 मिनट, ठीक, 59 मिनट। और ये 90 में से 1 डिग्री दे दिया तो ये हो गया 89 डिग्री। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 30 डिग्री 25 मिनट एंड 31 सेकेंड, ठीक। सब्ट्रैक्ट करिए तो 60 माइनस 31 29 सेकेंड, 59 माइनस 25 59 माइनस 25 क्या हो जाएगा आपका 434 मिनट। और यहाँ 89 माइनस तो ये हो गया 59 डिग्री, यानी फाइनल आंसर कितना हो गया 59 डिग्री 34 मिनट एंड 29 सेकेंड, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली अगर सप्लीमेंट निकालना हो तो सप्लीमेंट के लिए क्या लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक, 00 मिनट एंड 00 सेकेंड। उसमें से फिर ये 30 डिग्री 25 मिनट एंड 31 सेकेंड, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वही कैरी लेकर के, तो यहाँ 89 179 बचेगा। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम आप लिख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, ये होमवर्क के लिए लिखिए। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप सॉल्व करके हमको बताएंगे आंसर कमेंट में। फॉलोइंग, पहला 29 डिग्री 35 मिनट, दूसरा 51 डिग्री 23 मिनट एंड 24 सेकेंड, थर्ड वन इज 31 डिग्री 24 मिनट एंड 05 सेकेंड, ठीक। एक क्वेश्चन और, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसी का कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल देना, इन्हीं तीनों का, ठीक है। इन्हीं तीनों का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट निकाल करके आप हमको बताना अगर कोई प्रॉब्लम होगी। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। एक्सम एक देख लेते हैं, एक्सम क्या होता है। फर्स्ट एक्सम ये कहता है कि अगर, ठीक, इफ, जैसे सपोज दैट ये है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर जो है कोई भी रे आकर के फॉल कर रही है, इस पर कोई रे जो है आकर के फॉल कर रही है, ठीक, कोई दूसरी रे, जैसे ये O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। OAB या AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC इज अ रे विच इज फॉलिंग ऑन AO, ठीक। तो यहां पे दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इफ AB is straight line या simply line, then the sum of angle ACOA या AOC, angle AOC and angle BOC is 180 डिग्री। फर्स्ट थिंग ये आपको याद रखना है, ठीक है।
राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सीधा सीधा इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं ना, मतलब ये पूरे का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी लाइन पे कोई रे या आके फॉल कर रही है, ठीक है, तब उसमें जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा, ये सीधा सीधा कह सकते हैं ये दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल is 180 डिग्री। क्लियर, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। पहला। सेकेंड थिंग, इसका जस्ट कन्वर्स, सेकेंड इसका क्या है, कन्वर्स है कि इफ, सेकेंड इसका कन्वर्स है इफ द सम ऑफ, इसको नोट कर लिया। सेकेंड देखो क्या है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, जैसे फिगर में देखिए, ये क्या है, मैंने एक फिगर लिया है, ऐसे 3 रे लिया है, ये OA, OB एंड OC, OA, OB एंड OC, और उसमें इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, मतलब इफ एंगल AOB प्लस AOB एंड COA या AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन AC BC या BOC इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला कि अगर किसी रे पर कोई, किसी लाइन पर कोई रे आके फॉल कर रही है, तब उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, या उसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर का सम 180 होगा। दूसरी चीज, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, ये देखो इन दोनों में, इसको हम बोलेंगे कॉमन आर्म्स, ये दोनों में क्या है, कॉमन आर्म्स है। ठीक, और ये जो होते हैं, ये दोनों, इसको बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, तो इन दोनों, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, आपके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। ये देखो, ये पेयर ऑफ एंगल है, एडजेसेंट एंगल में जो बीच वाला है, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये इनके एंगल के लिए भी काम आ रहा है, इनके एंगल के लिए भी काम आ रहा है, तो यानी ये दोनों में कॉमन आर्म हो गया, और ये दोनों का नॉन कॉमन आर्म है। ठीक है, तो अगर कॉमन आर्म्स किसी लाइन पे फॉल कर रही है, तो उनमें अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। ये है आपका एग्जाम्पल, सपोज दैट मैंने एक फिगर बनाया है, O A B C। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन में दिया है कि इफ BC इज स्ट्रेट लाइन एंड, इसको सपोज दैट मैंने ले लिया x और इसको ले लिया y डिग्री, x डिग्री एंड y डिग्री, एंड x डिग्री रेशियो y डिग्री इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, x डिग्री y डिग्री इक्वल टू 2:3। देन फाइंड x एंड y, हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक, लेट x इज इक्वल टू, ये देखो x इज इक्वल टू 2p, ऐसा ले सकते हैं, जब रेशियो में होता है तो कोई वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, 2p एंड y इज इक्वल टू 3p, x डिग्री इज इक्वल टू 2p एंड y इज इक्वल टू 3p। ठीक है, ये तो समझ में आता है, रेशियो में अगर होता है तो कोई वेरिएबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, देन
x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है मतलब ये 180 होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x के प्लेस पे 2p, y के प्लेस पे 3p इज इक्वल टू 180, तो 2p 3p कितना 5p इज इक्वल टू 180 और p इज इक्वल टू कितना मिलेगा 180 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 मिला। ठीक, नाउ x की वैल्यू कितनी थी 2p, तो 2 इंटू 36, तो 36 2 जा 72 डिग्री। y की वैल्यू कितनी थी 3p, तो 3 इंटू p के प्लेस पे 36 पुट करेंगे, तो 36 3 जा 108। इज इट क्लियर, समझ में आया। x की वैल्यू कितनी है 72, y की वैल्यू कितनी है 108। एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है कि BC इज अ स्ट्रेट लाइन, BC की स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इस फिगर में x रेशियो y 2:3 है, मतलब x y का रेशियो 2:3 है, तो x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब रेशियो में कोई चीज दी होती है तो उसको किसी वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू 2p, y इज इक्वल टू 3p। सिंस ये रे जो है इस स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, तो इसमें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। अभी मैंने आपको एग्जाम बताया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x के प्लेस पे हमें क्या रखना है 2p, y के प्लेस पे क्या रखना है 3p। दोनों का सम 5p इक्वल टू 180, p इज इक्वल टू 36। अब जब p की वैल्यू निकल गई तो x कितना है आपका 2p है, तो 2 इंटू 36 दैट इज 72 और y 3 इंटू 36 दैट इज 108। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक, अब इसके आगे प्रॉब्लम्स आप जो है सॉल्व करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।